हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेवन्थ का रैशनल नंबर चैप्टर 9 करेंगे। ठीक, तो सेवन्थ का रैशनल नंबर चैप्टर करने से पहले मैं रैशनल नंबर्स के बारे में कुछ बताऊंगा। पहले आपको उसकी डेफिनेशन के बारे में बताऊंगा। ठीक, तो फिर हम एक टॉपिक करेंगे, इसका एक कॉन्सेप्ट ही करेंगे, दो रैशनल नंबर्स के बीच कैसे हम रैशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं, तो वो भी कंसेप्ट करेंगे। सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन करेंगे, रैशनल नंबर्स होते क्या है। तो ये रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन आपने बहुत ध्यान से सुननी है, बिकॉज ये 7 से शुरू हो जाता है, 8th 9th 10th आगे आगे चलता जाता है। जब तक आप मैथ्स पढ़ेंगे रैशनल नंबर आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। ठीक, तो आपने अभी से ही रैशनल नंबर्स चैप्टर की डेफिनेशन अच्छी तरह पढ़ लेनी, वही चलती रहेगी। ठीक, तो रैशनल नंबर्स होता क्या है, जैसे ये 1/2 इज रैशनल नंबर्स। ये 1/2 रैशनल नंबर्स है बिकॉज 1 भी इंटीजर में है और 2 भी इंटीजर में से। ठीक, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इंटीजर होता क्या है। डेफिनेशन पढ़ने से पहले आपको इंटीजर्स के बारे में पता होना चाहिए, इंटीजर होता क्या है। इंटीजर्स नंबर्स किस तरह के होते हैं। इंटीजर्स इंटीजर होते हैं जैसे 0 1 2 3 4 5 ऐसे से आगे आगे चलते जाते हैं। ऐसे ये पूरे पूरे नंबर होते हैं, पॉइंट की फॉर्म के नहीं होते। ए नंबर ऑफ द फॉर्म इज कॉल्ड इंटीजर्स। ठीक, तो इंटीजर नंबर्स ऐसे होते हैं, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है इंटीजर के बारे में, तो आप वहां से भी देख लेना। और होल नंबर्स के बारे में पढ़ा है। होल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स किस फॉर्म के होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं ऐसे, दैट इज कॉल्ड होल नंबर्स। ठीक, और नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ा है आपने। नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। ठीक, ये सारे नंबर्स आपने पढ़े। ये नंबर्स एक बार फिर दूसरी बुक से आपने याद करने हैं, उसको पढ़ने हैं, तो फिर ये चैप्टर आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा। तो नेगेटिव नंबर कौन से होते हैं, नेगेटिव नंबर्स। जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं, नंबर जिसके साथ माइनस का साइन लगा होता है, जैसे जो -1 ये नेगेटिव नंबर हो गया, जिसके साथ माइनस का साइन लगा, ठीक, तो वो नेगेटिव नंबर होते हैं। अगर नेगेटिव को नेगेटिव के साथ डिवाइड कर दे तो वो पॉजिटिव बन जाता है। ठीक, तो पॉजिटिव नंबर जिसके साथ पॉजिटिव का साइन लगा होता है, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव नंबर। अगर ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव, तो होल क्या बन जाएगा, नेगेटिव। ठीक, तो ये सारी चीजें आपने पढ़ना है, इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर्स, प्राइम नंबर, ठीक, को प्राइम नंबर्स, ये सारे आपने पढ़ने हैं। तो उसके बाद मैं आपको डेफिनेशन के बारे में पढ़ाता हूँ। जो डेफिनेशन हमने आज करनी है रैशनल नंबर्स की, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये आपने अपनी कॉपी में लिख लेना। रैशनल नंबर चैप्टर शुरू करने से पहले सारे नंबर्स के बारे में लिख लेना, तो फिर रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन आपने लिखनी है। ठीक, आपने पहले रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन से पहले ये सारे नंबर्स अपने दूसरी बुक से आपने फाइंड आउट करके पहले डेफिनेशन लिखनी है सबकी, और उसके बाद रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन लिखनी है। ठीक, मैं रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ। ए नंबर्स ऑफ द फॉर्म P अपॉन Q, जो P अपॉन Q की फॉर्म का होता है नंबर्स। ए नंबर ऑफ द फॉर्म P अपॉन Q इज कॉल्ड रैशनल नंबर्स। ठीक, वेयर P बिलोंग इंटीजर, इंटीजर में से होना चाहिए, और Q बिलोंग इंटीजर। ये साइन इंटीजर का है, जैसे ऐसे, सॉरी बिलोंग का साइन है ऐसे। ठीक, बिलोंग इंटीजर एंड Q नॉट इक्वल टू 0, नीचे कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज नॉट डिफाइंड हो जाता है। इट्स कॉल्ड, एंड P और Q का जो HCF है वो 1 होना चाहिए। HCF ऑफ P एंड Q 1 होना चाहिए, जैसे 1/2। ठीक, इट इज रैशनल नंबर्स।
इट इज रैशनल नंबर बिकॉज 1 बिलोंग करता है इंटीजर को, 2 बिलोंग करता है इंटीजर को, और 2 जीरो के इक्वल नहीं है, तो ये रैशनल नंबर्स हो गया। ठीक है, a number of the form p upon q is called a rational number where p belong to integer, q belong to integer, q not equal to 0, HCF 1। जैसे ये 2/4 HCF 12 है, तो पहले 2 के साथ डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर के साथ, तो फिर जो नंबर आएगा वो रैशनल नंबर होगा। जैसे 1/2 इज रैशनल नंबर। जैसे 0/1 इट इज आल्सो रैशनल नंबर्स, क्योंकि 0 भी इंटीजर में आता है और 1 भी इंटीजर में आता है, तो 0/1 इट मीन 0, इट इज रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर। ठीक, और इसके बारे में ये डेफिनेशन आपने अच्छी तरह लिखनी। 1/0, अब मैं पूछ रहा हूं आपको कि 1/0 रैशनल नंबर नॉट, 1/0 इज नॉट रैशनल नंबर बिकॉज डिनोमिनेटर में 0 आ गया, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए था, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए था। 1 वैसे बिलोंग तो करता है इंटीजर को, और 0 भी बिलोंग करता है इंटीजर को, तो डिनोमिनेटर में क्यों क्या आ गया 0, बट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो सो इट इज नॉट रैशनल नंबर। ठीक, यहां लिख लेते हैं बिकॉज 1 बिलोंग इंटीजर, 0 बिलोंग इंटीजर, बट q इक्वल टू 0, सो इट इज नॉट रैशनल नंबर्स। जैसे 3/5 इट इज रैशनल नंबर, yes it is rational number, ये रैशनल नंबर है because 3 belong integer and 5 belong integer and 5 not equal to 0। ठीक है, ये रैशनल नंबर है और HCF इसका 1 है। ठीक, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, HCF 1 होना चाहिए। ठीक है, दोनों में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, अगर कॉमन है तो उसको पहले कटिंग कर लो, ठीक, फिर रैशनल नंबर बन जाता है। अंडरस्टैंड, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, HCF इनका 1 है, कुछ कॉमन नहीं है, अगर कॉमन हो तो उसकी कटिंग करके इस फॉर्म में बना के फिर रैशनल नंबर्स बनता है। अब पॉजिटिव रैशनल नंबर और नेगेटिव रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, पॉजिटिव रैशनल नंबर, ठीक है, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स जैसे p/q, इसके साथ कोई साइन नहीं है, इट मीन पॉजिटिव रैशनल नंबर्स है, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। ठीक है, अगर कोई साइन नहीं, इट मीन प्लस का साइन है ऊपर नीचे, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। जैसे 1/2 इट इज पॉजिटिव रैशनल नंबर। और पॉजिटिव रैशनल नंबर्स ऑलवेज ग्रेटर देन 0, जो 0 से बड़े होते हैं। ठीक है, 0। और नेगेटिव रैशनल नंबर्स, नेगेटिव जैसे ये नेगेटिव का साइन, तो नेगेटिव रैशनल नंबर्स, इट इज नेगेटिव रैशनल नंबर। ओके, अगर 2 बार नेगेटिव लगा हो तो फिर पॉजिटिव बन जाता है, जैसे ये ना 2 बार नेगेटिव लगा फिर पॉजिटिव बन जाता है, p/q पॉजिटिव रैशनल नंबर। ओके, और जो नेगेटिव रैशनल नंबर है
जीरो से हमेशा छोटे होते हैं। नेगेटिव रैशनल नंबर्स ऑलवेज लेस देन जीरो, जीरो से छोटे ही होते हैं। नेगेटिव रैशनल नंबर हमेशा ही जीरो से छोटे होते हैं। और नेगेटिव रैशनल नंबर्स, सॉरी, नेक्स्ट प्रॉपर रैशनल नंबर्स, वो फ्रैक्शन होते हैं ना, ठीक है, रहने दो उसको। और इसके बाद हम करते हैं दो नंबर्स के बीच कितने, दो रैशनल नंबर्स के बीच कितने रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। वी कैन फाइंड इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स। ठीक, हम लिख सकते हैं वी कैन फाइंड infinitely many rational numbers between two numbers। ठीक है, we can find infinitely many rational numbers between two numbers। और के कोई भी रैशनल नंबर्स को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेम नंबर के साथ डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब जो कॉन्सेप्ट मैं समझाना चाहता हूं, वी कैन फाइंड इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स। जैसे हमारे पास ये है 1 और -1 और 1/2 के बीच उन्होंने बोला है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स। Find 5 rational numbers, 5 rational number between -1 and 1/2। अगर इस तरह बोला है उन्होंने कि -1 और 1/2 के बीच 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करो। ठीक, सबसे पहले हम तो छोटा लेते हैं, 1/2 नहीं लेते, 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो हमें बोला है 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करो। सबसे पहले हमने 5 बोला है, तो 5 के किसी बड़े नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देना। तो 10 के साथ करेंगे तो कैलकुलेशन करनी इजी हो जाएगी। तो वैसे 6 के साथ भी कर सकते हैं, 7 के साथ भी कर सकते हैं, 8 के साथ, 5 के बड़े नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। ऐसे करने से आपको बीच वाले नंबर्स मिल जाएंगे। उसके लिए कंडीशन है कि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। जैसे 1 है ना 1, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, 5 रैशनल नंबर्स बोला है तो हम 10 के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। -1 10 के साथ ऊपर, 10 के साथ नीचे, ऐसे। ठीक है जी, 10 के साथ ऊपर, 10 के साथ नीचे, ये कितना बन गया 20/10। अब ये देखो डिनोमिनेटर सेम है ना, तो इनके बीच वाले 5 नंबर कोई भी लिख लो, 5 रैशनल नंबर बिटवीन -10/10 एंड 20/10। तो बीच वाले कोई भी नंबर, -9/10, -8/10, -7/10, -6/10, -5/10, कितना बने 1 2 3 4 5 और भी मिल सकते थे, लेकिन हमें उन्होंने 5 ही बोला है। तो ऐसे ये 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करती है। वी कैन फाइंड इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स, लेकिन हमें 5 करने थे तो 5 कर लिए। ये आपका क्वेश्चन है 9.1 का फर्स्ट, उसके क्वेश्चन लेते हैं कैसे फाइंड करने हैं। कोई क्वेश्चन उस तरह का लेते हैं, जैसे 9.1 में बोला है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -1 एंड 0। -1 और 0 के बीच बोला है। ठीक, तो वो क्वेश्चन करते हैं पहले। बाकी वाले जैसे जैसे आप टॉपिक करते जाएंगे उसके साथ वाला कॉन्सेप्ट भी साथ साथ समझाते रहेंगे, अदरवाइज सारे कॉन्सेप्ट समझने डिफिकल्ट हो जाते हैं। तो आज हम यही कॉन्सेप्ट करते हैं कि दो नंबर्स के बीच कैसे रैशनल नंबर्स फाइंड करते हैं। ठीक,
तो जैसे ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.1 का है, फर्स्ट क्वेश्चन है -1 एंड 1 के बीच, -1 एंड 0 के बीच 5 रैशनल नंबर्स पता करने हैं। -1 और 0 के बीच 5 रैशनल नंबर्स पता करने हैं। तो किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? 5 से बड़े के नंबर के साथ, 6 के साथ, 7 के साथ, 8 के साथ। ये जरूरी नहीं है कि ये आंसर आपकी बुक के साथ मैच करेगा, 5 के किसी भी नंबर के साथ, बड़े नंबर के साथ। ऐसे करने से आपको नंबर्स इजीली फाइंड करने हो जाएंगे, इजी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, जैसे ये देखो मैं करता हूँ 10 के साथ, बिकॉज 10 के साथ मल्टीप्लाई करना इजी हो जाता है। अगर 10 बोले होते नंबर फाइंड करने, आप 20 के साथ कर देना था। ठीक है, तो 10 के साथ ऊपर, 10 के साथ नीचे, -10/10, इधर 0, 0 के साथ भी 0, 0 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करें 0, ये डिनोमिनेटर सेम आ गया। सबसे पहली कंडीशन, ये डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। डिनोमिनेटर सेम आ गया। अब बीच वाले 5 रैशनल नंबर्स, 5 रैशनल नंबर बिटवीन -10/10 एंड 0/10, 0 ही होता है वैसे, तो इसके बीच वाले लिख लेते हैं -9/10, -8/10, -7/10, -6/10। तो कितने पता करने हैं? 1 2 3 4 5 पता करने हैं। तो ये हो गए 5। ठीक, ये हो गए 5। तो 5 पता करने थे, ये हो गए 5। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपने खुद करने की कोशिश करना। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन नेक्स्ट वाली वीडियो में लेके आऊँ। थैंक यू।